5 ऑक्सीजन टैंकर के लिए भी देश का गृह मंत्री कर रहा मुझे फोन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, जिन्होंने ये दो बड़ी बातें कही हैं और उनके मंत्री ने तो और भी बड़े कटाक्ष किए हैं और बड़ा खुलासा मुख्यमंत्री ने कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनका सीधा कहना कि देश में 5 ऑक्सीजन टैंकर के लिए भी देश का गृह मंत्री मुझे फोन कर रहा है। तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बुरे हालात राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में इस समय हैं। और एक तरफ अमित शाह, वही गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री अभी कुछ ही समय पहले ट्वीट करके विक्ट्री की बधाइयां देते हैं। हम जीत गए हैं, पुडुचेरी में जीत गए हैं और जश्न मनाते हैं। जेपी नड्डा अपनी बातों से ट्वीट करके रीट्वीट करके ये चल रहा है पूरे देश भर में। और उस हार का क्या जो इस समय जनता झेल रही है, आपकी उस हार का, या सीधे कह दूं कि उस लापरवाही का क्या जो हर राज्य में इस समय देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं उनके मंत्री का बड़ा बयान बता देती हूँ। राजस्थान के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, प्रताप सिंह उनका नाम है। क्या कहा है उन्होंने? पूरा देश तड़प रहा है ऑक्सीजन की कमी से। कहां है सरकार, कहां है भारत की सरकार और वो नेता लोग जिन्होंने दिलासे इस समय दे दिए थे कि पूरी व्यवस्था है। और इस समय उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि जिस तरीके से आप सभी में ये बदले की भावना दिख रही है, केंद्र सरकार को ये कहा है क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है। और उन्होंने आरोप लगाया है, बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जहां पर इनके शासित राज्य हैं वहां पर तो ऑक्सीजन फिर भी पहुंच पा रही है और राजस्थान में मांगने के बावजूद भी ये हालात हैं। और सीधे क्या बयान दिया है कि ये जो बदले की भावना है जिसके कारण राजस्थान के लोगों की सांसें छिनी, माफ नहीं करेगी राजस्थान की जनता, आप उसके कातिल हैं। ये बड़ा बयान दिया है परिवहन मंत्री ने। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा कर दिया इस देश के गृह मंत्री का ही कि हालात इतने बद से बदतर हैं कि गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री को फोन करते हैं कि आपको 5 टैंकर अलॉट कर रहा हूं। देखिए साहब, 8 करोड़ की जनता, 8 करोड़ पॉइंट कुछ है, 9 करोड़ के लगभग है, 9 करोड़ की जनता जिसमें लगातार इतने आंकड़े जो है कोविड आंकड़े सामने आ रहे हैं, कोविड संक्रमण की खबरें सामने आ रही, इतने मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तब वो 5 टैंकर, केवल 5 टैंकर अलॉट कर रहे हैं। और ये खबरें कौन दे रहा है? ये खबरें भी गृह मंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान के उनको दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है पूरे देश भर में? इतनी हाहाकार इस समय त्राहिमाम हो रहा है। और साहब इस समय जीत का जश्न मना रहे हैं कि पुडुचेरी में हम जीत गए। जेपी नड्डा जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और देखिए स्थिति तो और ज्यादा भयावह जब हो जाती है कि जब उसी राज्य के, राजस्थान की बात मैं पर कर रही हूं, कि उसी राज्य की एक ऐसी तस्वीर आती है कि 2 बुजुर्ग दंपत्ति, ताकि उनके पोते को कोरोना ना हो, क्योंकि वो दोनों कोरोना पॉजिटिव थे, उनके पोते को कोरोना ना हो, इसीलिए रेलवे ट्रैक पर लेट जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, या यूं कहें जानबूझ करके रेलवे ट्रैक पर आते हैं और अपने पोते को बचाने के लिए, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है राजस्थान में कि अपने पोते को बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। हर राज्य में बुरे हालात हो चुके हैं केवल आपकी छोटी सी लापरवाही के कारण। और परिवहन मंत्री ने क्या बड़ा बयान दिया है वो मैं आपको बताती हूं। पूरा देश तड़प रहा है ऑक्सीजन की कमी से। कहां है सरकार, भारत की सरकार? बड़ा बयान उन्होंने दिया है। मैं ये कहूंगी यहां पर जिस तरीके से परिवहन मंत्री ने बड़ी बातें कही हैं, ये तस्वीर आपको साझा करने वाली हूं अभी, कि जो बड़ी बातें कही हैं वाकई आप सभी को भी उन बातों पर गौर करना चाहिए। एक एक बात वो जो इस समय सरकार से पूछने चाहिए। पर कुछ नुमाइंदे अब भी ऐसे हैं कि जीत का जश्न मना रहे हैं। वो जो केंद्र में बैठे हैं अभी भी जश्न मना रहे हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि हम पुडुचेरी में जीते, उसकी बधाइयां। जेपी नड्डा जी, बधाइयां। और राजस्थान में बुरा हाल है, इतनी बुरी तस्वीरें वहां से निकल के आ रही है, भयावह तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें, वो नहीं दिखाई देती हैं। बड़ा बयान परिवहन मंत्री ने दिया और इस बीच ये भी कहा
कि केवल जहां उनके शासित राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, टैंकर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और यहां पर इतनी महामारी फैलने के बाद, इतना संक्रमण फैलने के बाद भी हमें यहां पर टैंकर्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। और केवल 5 टैंकर के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को फोन किया जाता है, गृह मंत्री की तरफ से, देश के गृह मंत्री की तरफ से, जिन्हें इस समय पूरे देश भर में स्थिति संभालनी थी। वो उस समय वहां पर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दिलासे दे रहे थे, और अभी भी वही कर रहे हैं, अभी भी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, अभी भी कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। और एक तरफ अभी अभी का बयान ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का है। पहले ये तस्वीरें देखिए, परिवहन मंत्री ने क्या बड़ा कटाक्ष किया है और सीधे सीधे सरकार को घेरा है। सांसें टूट रही है, लोग परेशान हैं। इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी में ऑक्सीजन को नहीं बांटा जा रहा। केंद्र की सरकार गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन देती है, बीजेपी के राज्यों को ज्यादा ऑक्सीजन देती है। उसी तादाद में जो हमारे मरीज है वो ज्यादा आ रहे हैं, हमें कम ऑक्सीजन देती है। इससे ज्यादा पाप हो सकता है कि जो बदले की भावना से राजस्थान के लोगों की जो सांसें छीनी है, उसके लिए राजस्थान और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। इस संकट की घड़ी में भारत की बीजेपी की सरकार फेल हो गई, बीजेपी के नेता फेल हो गए, और ये जो खजाना जिस पर ये कुंडली मारकर बैठे हैं, ये देश की जनता का खजाना है। देश भर में हालात बद से बदतर है, ये तस्वीरें देख करके पता चलता है। जिस तरीके से प्रताप सिंह, उन्हीं के मंत्री, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री, वो परिवहन मंत्री इस समय है, वो खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि ये जो इस समय राजस्थान में जनता पर ये महामारी का प्रकोप टूट रहा है और सरकार, केंद्र सरकार नहीं संभाल पा रही है, इसके कातिल मोदी हैं। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया, क्योंकि सीधे सीधे उनके ये बयान है कि सीधे सीधे वो ये देख पा रहे हैं कि जहां उनका शासित राज्य नहीं है वहां पर ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं। यही तस्वीरें होती है, क्योंकि जब आप फ्री वैक्सीनेशन की बात करते हैं, उन्हीं राज्यों में फ्री वैक्सीनेशन की बात करते हैं जहां पर आपको चुनाव लड़ना होता है। ये तस्वीरें हमने बंगाल में भी देखी और ये तस्वीरें हमने बिहार में भी देखी, और दोनों तरफ स्थिति भयावह है। ना बिहार संभला, ना बंगाल संभला। और जिस तरीके से यूपी के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के इस समय जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जमीनी स्तर पर आपने किस तरीके से अभी भी पैठ बनाई हुई है, उससे लगता है कि अब पासा पलट जाएगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की कहीं ना कहीं तैयारी जनता कर रही है। जिस तरीके से ये स्थिति भयावह होती जा रही है लगातार, आप करिए ट्वीट, आप खूब ट्वीट करिए कि पुडुचेरी में सरकार बन गई, जश्न मनाइए। आप ये मत देखिए कि क्या कुछ चल रहा है और सभी राज्यों में सजग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि परिवहन मंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि इनमें संभालने की क्षमता ही नहीं है, इनमें संभालने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल दिख रही है। ये राजस्थान के मंत्री का बयान और मुख्यमंत्री का बयान, सीधे सीधे उन्होंने एक बड़ी बात भी कही कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो ऐसे मांगे जा रहे हैं कि जैसे हम उनसे भीख मांग रहे हों। बड़ी बात अपने आप में हो जाती है जब किसी सूबे का, किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे। गृह मंत्री की बात होने के बाद, फोन पर बातचीत होने के बाद उनके ये बयान सामने आए कि ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगना इसके बराबर लग रहा है कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं। पूरे देश भर में स्थिति भयावह है, और खासकर उन राज्यों में जिस तरीके से ये तथ्य देखने के लिए मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले बिना किसी देरी के वो तस्वीरें देखिए कि जो 2 बुजुर्ग दंपत्ति की मैंने बात करी, किस तरीके से वो अपने पोते की जान बचाने के लिए कि उसको संक्रमण ना हो, उसकी जान बचाने के लिए वो खुद रेलवे ट्रैक पर अपनी जान गंवा देते हैं जानबूझ करके। ये सिस्टम पर एक बड़ा तमाचा है, पर तमाचा लगता रहता है, पर सरकार को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी तरफ से व्यवस्था पूरी है। ये तो वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, वायरल हो जाती हैं, तो सामने आ जाती हैं। उन आंकड़ों का क्या और उन जनता का क्या जो ना तो दिखा पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। और जब वो सोशल मीडिया पर गुहार करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो उन्हीं पर ही कार्रवाई कर देते हैं ये नेतागण और ये प्रशासन। ये हालात पूरे देश भर में है। आप जागिए मत जागिए, जगाने का काम हमारा है और ये तस्वीरें दिखाने का काम हमारा है। कोई दिखाए ना दिखाए,
हम जरूर दिखाएंगे और इसकी भी तहकीकात करिएगा कि कितने लोग इन तस्वीरों को और इन सभी खबरों को दिखाएं, क्योंकि यही बड़ी वजह है। जब मीडिया साथ नहीं देता जनता का तो यही हाल होता है देश भर में। अगर ऐसे हालात 6 महीने पहले सुधरने लग जाते और मीडिया सवाल करने लग जाता तो आज ये नौबत ना थी। फिलहाल के लिए नमस्कार।